बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफ्रेश बंद करने के बाद मेरा वजन ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सच्ची में अफ्रेश बंद करने के बाद आपका वजन बढ़ता है क्या? या फिर बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि अफ्रेश लेने से एसिडिटी बढ़ती है या हो जाती है? एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए अफ्रेश हेल्प करता है क्या? अफ्रेश पीने से सच्ची में एसिडिटी बढ़ती है क्या? का सवाल रहता है, या बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि नहीं, मैंने अभी अफ्रेश पिया है, मुझे जी मचला रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, या फिर नौशिया जैसे सिम्टम दिख रहे हैं। लेकिन अफ्रेश पीने से ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये क्यों होता है? अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से। हाँ, ऐसे टाइम ये जो रहता है अफ्रेश, ये आपके एसिडिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन कब करता है? आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आप अफ्रेश के साथ फॉलो करते हो। क्योंकि आपकी एसिडिटी क्यों बढ़ती है? अपनी गलत खान पान की आदत से, लेट नाइट सोने से, लेट नाइट खाना खाने से, या फिर अच्छी नींद नहीं होने से, भुना हुआ ऑयली मसालेदार खाना खाने से हमारी एसिडिटी बढ़ती, या फिर बहुत सारे लोगों को बासी खाना खाने से भी एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम में इंक्रीज होती है। तो ऐसे टाइम आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना भी जरूरत है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट के तौर पे एसिडिटी भी Chemicals इंक्रीज in your होने के stomach break चांसेस down ये बढ़ जाते carbohydrates हैं। in. यह उनके प्रकृति पे डिपेंड रहता है, उनके लाइफस्टाइल पे डिपेंड रहता है। हर एक को अफ्रेश लेने से एसिडिटी बिल्कुल नहीं बढ़ती है दोस्तों। उल्टा ये आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, लेकिन कब? जब उसके साथ दी गई इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं तब। लाइफस्टाइल चेंजिंग, नींद अब पूरी लेना, हल्के फुल्के न्यूट्रिशन युक्त आहार लेना, जंक फूड्स, बाहर के फूड्स, ऑयली मसालेदार फूड्स टोटल अवॉइड करते होगे, फ्रेश आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कभी कभी जो अगर आप उठने के बाद खाली पेट फ्रेश लेते होगे तो कुछ लोगों को एसिडिटी ये इंक्रीज होने के चांसेस ये रहते हैं। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना चाहिए? रोज रात को सोते समय 1 चमचा मेथी के दाने और 5 बादाम जरूर भिगो के रखने चाहिए। मॉर्निंग को उठने के बाद इसको खा लीजिए, बाद में आप फ्रेश लीजिए। तो डेफिनेटली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी बढ़ी हुई एसिडिटी को कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। उसी के साथ आपकी स्किन ग्लोइंग में भी ये हेल्प करता है। का सवाल मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अफ्रेश छोड़ने के बाद हमारा वजन ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं कहती हूँ अफ्रेश छोड़ने के बाद आपका वजन ये नहीं बढ़ता है। आपने कभी सोचा है आपने अफ्रेश क्यों चालू किया? क्योंकि बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए अफ्रेश चालू करते हैं। अफ्रेश लेने के बाद उनका वजन ये कम हो जाता है, वो आइडल वेट पे आ जाते हैं। तो वो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक की वजह से आपका वजन ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। हम क्या कहते हैं कि नहीं, अफ्रेश बंद करने से ही मेरा वजन ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि अफ्रेश बंद करने से आपका वजन ये नहीं बढ़ता है, आपकी गलत आदतों की वजह से और आपका वजन ये बढ़ता है। जब आप अफ्रेश लेते हो तो आपके न्यूट्रिशंस, आपकी डाइटिशियंस या आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको इसी के साथ हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज 30 मिनट एक्सरसाइज कंपलसरी करनी चाहिए। आपको पानी इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और स्वस्थ 7 से 8 घंटे रात को नींद लेनी चाहिए। जब हम कोई भी सप्लीमेंट चालू करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट जब बंद कर देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन सच्ची में आप फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब हमारा वजन कम हो जाता है, हम आइडियल वेट पे आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे चलो आज बर्थडे पार्टी है, थोड़ा सा पिज्जा या फिर थोड़ा सा केक खाने से क्या होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कर करके ही हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा कम हुआ वजन ये धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे मैंने तो अफ्रेश बंद कर दिया, अफ्रेश बंद करने से ही मेरा वजन ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अफ्रेश बंद करने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो रहती है जब आपने अफ्रेश लिया था, वो सच्ची में अफ्रेश बंद करने के बाद आप फॉलो कर रहे हैं क्या? बिल्कुल फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब देते हैं अफ्रेश तो हम इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो करते हैं। लेकिन अफ्रेश छोड़ने के बाद अपने अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा कवर करना चाहिए। हम पुराने लाइफस्टाइल में वापस से आ जाते हैं और हम ब्लेम करते छोड़ने के बाद मेरा वजन बढ़ गया है। जब भी आप अफ्रेश छोड़ते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे अफ्रेश की जगह ग्रीन टी लेना चाहिए। लेमन टी इंक्लूड कर सकते हो, या पुदीना वाली या तुलसी वाली आप गुनगुने पानी के साथ उबाल के ले सकते हो। ये भी आपको फ्रेश की तरह ही तरोताजा फीलिंग्स देगा, आपके वजन को मेंटेन करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ये हेल्प करता है।
उसी के साथ आप हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करना चाहिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब आपका अफ्रेश छोड़ने के बावजूद भी आपका वजन ये नहीं बढ़ने वाला है। अफ्रेश में मौजूद कैफीन शरीर की फैट बर्निंग और एक्टिविटी को तेज कर देता है, और जब हम इसे बंद कर देते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म ये स्लो हो जाता है। अफ्रेश बंद करने के बाद वापस से हम चाय, कॉफी, मीठे चीजें, ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर ये बढ़ती जाती है, जिसका नतीजा हमें ओबेसिटी के स्वरूप में ये दिखना चालू हो जाता है। अफ्रेश छोड़ने के बाद आपके बढ़ते हुए वजन से अगर आपको बचना है तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। अफ्रेश छोड़ने के बाद आपको अफ्रेश की जगह सवेरे मॉर्निंग में गुनगुना पानी, लेमन टी या ग्रीन टी इंक्लूड करनी चाहिए। दूसरा, आपको 30 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तीसरा, आपको फाइबर, न्यूट्रिशंस युक्त लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स अपने लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चौथा, मैं कहती हूँ जंक फूड्स, ऑयली, मसालेदार या पैकिंग वाले फूड्स हो गए, इससे आपको बचना चाहिए। आपका अफ्रेश छोड़ने से नहीं होता है, बल्कि आपकी गलत आदतों की वजह से आपका वजन यह बढ़ते जाता है। अब हम जानते हैं कि किसे अफ्रेश नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों को बिल्कुल अफ्रेश नहीं देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हो गई या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो महिलाओं को भी अफ्रेश बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट से प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन से प्रॉब्लम है, या फिर आपकी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपका शुगर जो डायबिटीज है ये अनकंट्रोल है, तो ऐसे टाइम अफ्रेश लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। खुद के मन से कोई भी सप्लीमेंट चालू नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने डॉक्टर, अपने न्यूट्रिशंस या फिर अपने डाइटिशियंस की सलाह के अनुसार ही आपको अपने लाइफ में अफ्रेश इंक्लूड करना चाहिए। आपको अफ्रेश जो रहता है ये दिन में 2 बार ही लेना चाहिए। आपको इसको चाय और कॉफ़ी को रिप्लेस करने में ये हेल्प करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते होंगे तो आपको मे बी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। गलत तरीके से लेने से आपकी एसिडिटी यह बढ़ सकती है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी सप्लीमेंट के लेने या बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और अफ्रेश जो रहता है ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है दोस्तों। तो आपको अगर आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए,